कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी पैरामेडिकल का जो परीक्षा आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ का जो परीक्षा है आप लोगों के बहुत नज़दीक हो चुका मतलब आप कह लो 1 दिन के बाद जो है आप लोगों का पेपर है 11 और 12 मार्च को। ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं 11 और 12 मार्च को, तो आपके लिए मैंने जो है स्पेशल क्लास मैंने बताया है कि आपके लिए जो आप लोगों का स्पेशल क्लास है आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ का वो जो है आप लोगों को डेली ही शाम में कराया जा रहा है। तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करो। अगर आपको एक सीट पक्का करना है आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ में तो कहीं ना कहीं आपको हर एक क्लास करना पड़ेगा जो 2 से 3 दिनों का जो समय मिला हुआ है आप लोगों के पास। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं क्लास को लास्ट तक देखो क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न गेस किया हुआ है, कहीं न कहीं आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने जो है इसके छाँटे हुए हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप इन पूरे के पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेते हो एग्ज़ाम हॉल से पहले तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है? फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। समय बहुत कम है आप लोगों के पास भी और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग इसी क्लास में देखेंगे जो कि शाम में ये क्लास चलेगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। 2 दिन का ही समय है, कल और परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो परसों हम लोग करेंगे जिनका चौथा रोज़ होने वाला है मतलब जिनका बाकी रहेगा तो हम परसों भी क्लास कराएँगे। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो बेनिफिट आपको ही होगा क्योंकि जैसे आपका क्लास जो है स्टार्ट होगा, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा और वो क्लास का लाभ आप उठा सकते हो। या अन्यथा क्लास छूट जाएगा तो आपको बहुत बड़ा जो है मिस हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में से लौटोगे तब जाके उसके फ़ायदे आपको नज़र आएँगे। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर बताएंगे। कोशिका के भीतर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं लाइसोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सामान्य वयस्क हृदय की जो धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है कि सामान्य जो है वयस्क हृदय की जो धड़कन होती है ये प्रति मिनट कितनी होती है? तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 72 से 80, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर में कुल कितनी जो है पसलियां पाई जाती है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये प्रश्न आपको 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो मानव शरीर में कुल पसलियों की जो संख्या है आप लोग को याद रखना है 24 और जोड़े में पूछेगा तो 12 जोड़े बताने हैं, ठीक है? दोनों ही तरीका से पूछ सकता है, दोनों ही तरीके से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रक्त को थक्का जमाने से रोकने वाला जो है हिपैरिन कहाँ निर्मित होता है? पूछ रहा है कि रक्त को थक्का जमाने से रोकने वाला हिपैरिन कहाँ जो है निर्मित होता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लगता है आपको कि चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है वृक यानी लीवर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ग्लूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित
करता है? ग्लूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लगता है आपको कि 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आंख, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये मैंने बताया हुआ है। ये जो है मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बताया भी था। कल ही बताया था आप लोगों को कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और सबसे बड़ी हड्डी, दोनों ही बताया था आप लोगों को क्लास में। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो है राइट उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पे सभी लोग दो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर सभी लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताओगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश करोगे और एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो। आप लोगों ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, क्यों यार? कम से कम क्लास को लाइक शेयर करो ताकि जो भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनको ये जो है लाभ मिल सके। तो यूरोक्रोम जो है आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन जो होता है उसके जो है कार्य हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। इंसुलिन का जो है कार्य जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए इंसुलिन के जो कार्य होते हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहा है कि जो है रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कि इंसुलिन का जो कार्य होता है रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑटोक्लेविंग के जो है लिए मानक तापमान और समय क्या है? ऑटोक्लेविंग के लिए मानक तापमान और समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहा है कि जो है 121 डिग्री सेल्सियस यानी कि 15 से 20 मिनट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो है संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? क्वेश्चन नंबर 10 का तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 46, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त संचार की खोज किसने की थी? रक्त संचार की खोज किसने की थी? स्टार लगा लो प्रश्न पे कि रक्त संचार की खोज किसने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विलियम हार्वे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मायोकार्डियम किस अंग की जो है मांसपेशियों की परत है? मायोकार्डियम किस अंग की जो है मांसपेशियों की परत है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट उत्तर है हृदय है,
ऑप्शन नंबर यानी कि बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न लिख लो, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। कौन कौन बता सकता है, पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, साइनोकोबाल साइनोकोबालामिन बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पीलिया में रक्त में किसकी जो है मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर बिलिरुबिन, बिल्कुल राइट उत्तर है बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस मुख्य जो है कार्य को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के किस मुख्य कार्य को जो है नियंत्रित करता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है शरीर के तापमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। श्वेत कोशिकाओं का मुख्य जो है कार्य क्या है। 16 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण से लड़ना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्पाइरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। स्पाइरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पाइरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर फेफड़े की क्षमता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े की क्षमता। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन किस जो है सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कवक से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कवक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं कि शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो जबड़े में, जिन्होंने बताया है जबड़े, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एनटीडी इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है। एनटीडी
इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। एंटी-डी का जो है इंजेक्शन जो है आप लोगों को याद रखना है आरएच निगेटिव माँ के प्रसव के बाद। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाइपर ग्लेसीमिया का अर्थ क्या है? हाइपर ग्लेमेसिया का अर्थ जो है हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, रक्त में शुगर की जो है शुगर का स्तर बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, स्टार लगाओ इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करोगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है यहाँ पे महाधमनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी महाधमनी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए की जो है द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। वाटसन और क्रिक किसने दिया था? वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे विटामिन B1 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पेसमेकर शरीर के किस अंग से जो है संबंधित है? पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हृदय से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर है इसमें यूरिया का जो है निर्माण पूछा जा रहा है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 26। जिन्होंने भी चुना है यहाँ पे यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम स्टेनिंग तकनीक का जो है उपयोग किसे जो है वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग तकनीक किसका उपयोग, इसका उपयोग जो है किसके वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा जो है विटामिन अनिवार्य है? आपसे बोला जा रहा है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, सिस्टोलिक रक्तचाप का क्या अर्थ है? सिस्टोलिक रक्तचाप का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सिस्टोलिक, जिन्होंने बताया है यहाँ पे
हृदय के सिकुड़ने पर दबाव, बिल्कुल राइट उत्तर है, सिकुड़ने पर दबाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेबीज किसके कारण होने वाली बीमारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर करो तो, और लाइक करो। लाइकों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। कम से कम लाइक शेयर कर दो ताकि जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास से नहीं जुड़े हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रेबीज किसके कारण होने वाली बीमारी है, यहाँ पे आप लोगों के सामने विषाणु, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव कंकाल में, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। मानव कंकाल में, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जो है 80 हड्डियां हैं, बिल्कुल उनके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन सोरेनसन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, सोरेनसन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ईसीजी का उपयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है। ईसीजी का उपयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। ईसीजी का उपयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है हृदय का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्पताल के कचरे में पीले बैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपने देखा होगा अस्पताल में, अस्पताल में कचरे के पीले बैग होते हैं, उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है मानव ऊतक और शारीरिक अंग के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव ऊतक और शारीरिक अंग। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सेरेब्रोपाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है। तो 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर, कहाँ पे, मस्तिष्क और रीढ़ के चारों हड्डी के चारों ओर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त का प्लाज्मा भाग कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। रक्त का प्लाज्मा भाग कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है, क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लगभग 55%, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। क्या पूछा गया है आप लोगों से कि जो है डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है गला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एंटीबायोटिक दवाएं केवल किस पर जो है प्रभावित होती है। एंटीबायोटिक दवाएं
केवल किस पर प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ चुके हैं। और एंटीबायोटिक दवाएं केवल किस पर प्रभावित होती हैं? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बैक्टीरिया पर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टाइलिन, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है ये टाइलिन है। ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस जो है अंग को नुकसान पहुंचाता है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं यकृत यानी लीवर बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ईईजी का उपयोग शरीर के किस अंग की जो है विद्युत गतिविधि मापने के लिए किया जाता है? ईईजी का उपयोग शरीर के किस अंग की विद्युत गतिविधि मापने के लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मस्तिष्क, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर में विटामिन सी की कमी भारी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप देखोगे कि मानव शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो उससे जो उत्पन्न होने वाला जो रोग है आप कहोगे स्कर्विक रोग होगा। स्कर्वी ये कैसे पता चलेगा? तो मसौड़ों में खून जो आ जाता है, आप देखते हो दांत के मसौड़े जो होते हैं वहां पे लोगों के खून निकलते हैं, तो विटामिन सी की कमी से है। स्कर्विक का जो है लक्षण है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोग को याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हृदय की मांसपेशियां को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी जो है आपको याद रखना है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त है? एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितना लीटर जो है खून होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5 से 6 लीटर ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर विटामिन पूछता तो विटामिन के, मैंने कल बताया था कि विटामिन के, पर यहाँ पे खनिज पूछा गया है तो खनिज जब पूछेगा तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित जो है ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है थायराइड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त में किसका जो है स्तर कम हो जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ग्लूकोज की बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बायोस्पी का अर्थ क्या है? बायोस्पी का अर्थ क्या होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जीवित शरीर से ऊतक निकाल कर परीक्षण करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एमीनिया
रोग मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो है मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आप लोगों को मैंने बताया है कि आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये आप लोगों को फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।